हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है 6 6 6 6 6 n अंक तक है, ये इसकी घात 2 है, धन 8 8 8 8 8, ये भी n अंक तक है और इसका योग क्या होगा। तो ये दोनों ही n अंक तक हैं, तो हम लिख सकते हैं इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार 6 6 6 n अंक तक इसका घात 2 धन 8 8 8 n अंक तक इन दोनों का योग। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि यदि हमें दिया गया है 10 की घात 1 ऋण ऋण 1 तो हमें मिलता है 9। यदि 10 की घात 2 ऋण 1 होता है तो हमें 2 9 मिलते हैं। यदि 10 की घात 3 ऋण 1 होता है तो हमें मिलता है 999। इसका मतलब जितनी भी अगर 10 की घात इसी प्रकार n ऋण 1 होगा तो हमें मिलेगा 999 n अंक तक। तो यही अवधारणा इस प्रश्न में हम प्रयोग में लाएंगे। अब हमें क्या दिया गया है कि 6 6 6 6 6 ये है n अंक तक, तो हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे 6 तो अंदर बच जाएगा 1 1 1 n अंक तक और इस पूरे की घात 2 धन अगर हम 8 बाहर ले लेंगे तो बच जाएगा 1 1 1 n अंक तक। अब यहाँ पे हम 9 से गुणा और 9 से भाग दे देंगे। 6/9 गुणा 9 1 1 1 n अंक तक धन 8/9 गुणा 9 1 1 1 n अंक तक। अब 3 से ये कट जाएगा, 2 बार ये कट जाएगा, 3 बार तो बचेगा 2/3। n अंदर 9 से अंदर गुणा हो जाएगा, 9 9 9 चला जाएगा n अंक तक। इस पूरे की घात 2 है, धन ये हो जाएगा 8/9। 9 अंदर गुणा हो जाएगा, 9 9 9 ये भी चला जाएगा n अंक तक। तो बच्चों 2/3 ये n 9 9 9 n अंक तक है, इसका मान हो जाएगा 10 की घात n ऋण 1। तो ये होगा 2/3 10 की घात n ऋण 1 धन 8/9 10 की घात n ऋण 1। तो ये हो जाएगा 4/9 10 की घात n ऋण 1 की घात 2 धन 8/9 10 की घात n ऋण 1। अब यहाँ पे हम बाहर ले लेंगे 4/9 10 की घात n ऋण 1, तो अंदर बचेगा 10 की घात n ऋण 1 धन 2, जिसे हम लिख लेंगे 4/9 10 की घात n ऋण 1, ये हो जाएगा 10 की घात n धन 1। अब हमें पता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर होता है a धन b गुणा a ऋण b। तो अब ये बराबर हो जाएगा 4/9 10 की घात 2n ऋण 1 की घात 2, जो कि बराबर हो जाएगा 4/9 10 की घात 2n ऋण 1। यदि हम विकल्प में देखें तो विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।